कुछ नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो सभ्यताएं गढ़ती हैं। आज हम एक ऐसी ही नदी की बात करने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है और इसकी कहानी सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि जमीन और जिंदगी को आकार देने की एक महागाथा है। चलिए शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। जरा सोचिए, भारत में ज्यादातर नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सबके नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नाम पुल्लिंग है। इसे महज एक नदी नहीं, बल्कि सृष्टि के देवता ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। तो यहीं से पता चलता है कि इसका सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। और ये कोई ऐसी वैसी नदी नहीं है जो एक ही जगह पर रहती हो। ये तो एक असली यात्री है, एक विशाल ट्रांस बाउंड्री नदी। मतलब ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे ये 3 अलग-अलग देशों से होकर गुजरती है, इसका नाम और इसका रूप दोनों बदल जाते हैं। इसकी यात्रा कितनी अनोखी है, वो इसके बदलते नामों से ही पता चलता है। तिब्बत की ऊंचाइयों पर इसका नाम है यरलुंग तंगपो। फिर जैसे ही ये भारत के पहाड़ों में आती है, ये सियांग या दिहांग बन जाती है। असम के मैदानों में आकर इसे इसका सबसे मशहूर नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। बांग्लादेश पहुंचकर इसका नाम हो जाता है जमुना। मतलब एक ही धारा, लेकिन पहचाने कितनी अलग-अलग। तो सवाल ये है कि आखिर ये विशाल नदी शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसकी यात्रा की शुरुआत में चलते हैं, ऊंचे बर्फीले तिब्बती पठार पर। कल्पना कीजिए, दुनिया की छत तिब्बत, वहीं पर कैलाश पर्वत के पास आंगसी ग्लेशियर से ये नदी जन्म लेती है, यरलुंग त्संगपो के नाम से। और यहीं से शुरू होता है इसका लगभग 3000 किलोमीटर लंबा महाकाव्य जैसा सफर। और ये बात तो सचमुच हैरान कर देने वाली है ना, कि ये नदी ये हिमालय के पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब जब हिमालय का जन्म हो रहा था, ये नदी पहले से वहां बह रही थी। इसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को अपनी आंखों के सामने उठते देखा और पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता खुद बनाया। इसकी ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस ये देखिए, जब ये नदी हिमालय से टकराती है तो ये किसी मूर्तिकार की तरह चट्टानों को तराश कर दुनिया की सबसे गहरी खाई बना देती है, यरलुंग त्संगपो ग्रैंड कैनियन। जरा सोच कर देखिए, 5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची सीधी खड़ी चट्टानी दीवारें। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। पहाड़ों के उस भयंकर रूप को छोड़कर जब ये नदी भारत के विशाल मैदानों में उतरती है, तो इसका स्वभाव और इसका आकार सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ आकर ये एक ब्रेडेड रिवर यानी कि गुम्फित नदी बन जाती है। इसका मतलब है कि ये एक सीधी धारा में नहीं बहती, बल्कि कई छोटी छोटी धाराओं के जाल में बट जाती है, जैसे किसी ने नदी की चोटियां गूंथ दी हों। और ये धाराएं लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं, जिससे जमीन का नक्शा ही बदल जाता है। और इसके विशाल आकार का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 20 किलोमीटर। जी हाँ, असम में कुछ जगहों पर ये नदी 20 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। ये एक नदी कम और एक चलता फिरता समंदर ज्यादा लगती है। और ये नदी सिर्फ बहती नहीं, ये रचना भी करती है। अपने साथ लाई गई मिट्टी को जमा करके ये अपने ही बीच में एक द्वीप बना देती है, माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। ये अपने आप में एक अजूबा है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम और सबसे नाटकीय पड़ाव पर। नदी अपने आखिरी देश बांग्लादेश में दाखिल होती है, जहां इतिहास का सबसे बड़ा संगम होने वाला है। यहाँ पर इतिहास की 2 महाशक्तियां मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र, जो अब जमुना बन चुकी है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा से मिलती है, जिसे यहाँ पद्मा कहा जाता है। जब ये 2 दिग्गज मिलते हैं तो पानी का एक ऐसा विशाल सागर बनता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इन दोनों शक्तिशाली नदियों द्वारा सदियों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट से बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उपजाऊ डेल्टा है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये इन नदियों का दिया हुआ एक वरदान है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ ये जीवन का स्रोत है, तो दूसरी तरफ ये विनाश की शक्ति भी। इसके 2 चेहरे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इसी नदी के किनारे करोड़ों लोग बसते हैं। ये उन्हें खेती के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और खाने के लिए मछली देती है। लेकिन यही लोग हर साल इसके भयंकर रूप के डर में भी जीते हैं।
ये नदी जिंदगी देती भी है और एक झटके में सब कुछ छीन भी लेती है। तो पहले इसके वरदान वाले पहलू को देखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ तबाही के साथ साथ एक तोहफा भी लाती है। ये अपने साथ पहाड़ों से नई उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, जो किसानों के लिए सोने से कम नहीं है। इसी मिट्टी की वजह से यहाँ चावल की भरपूर फसल होती है। लेकिन अब देखते हैं इसका दूसरा चेहरा, इसका विनाशकारी रूप। जब मानसून की बारिश और हिमालय की पिघलती बर्फ एक साथ मिल जाती हैं, तो ये नदी एक प्रलय बन जाती है। इसका सबसे भयानक असर होता है किनारों का कटाव। नदी हर साल हजारों लोगों की जमीन और उनके घर अपने साथ बहा ले जाती है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक हकीकत की तस्वीर है। साल 1998 में एक ही बाढ़ में बांग्लादेश का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया था। सोचिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की दुनिया एक झटके में पानी पानी हो गई। और यही कहानी हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस महान नदी का भविष्य क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगी पूरी तरह से इसकी कृपा और इसके क्रोध पर ही टिकी हुई है।